हालेलुया, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। सचमुच हमारा एकमात्र जीवित परमेश्वर है। वो कहता है कि वो मरे हुओं का नहीं, इन जीवितों का परमेश्वर है। हम कितने धन्य लोग हैं कि हमें एक ऐसा मौका मिला है कि हम उस जीवित परमेश्वर की हम आराधना कर सके। हालेलुया। आइए हम लोग इस घड़ी और कुछ गीतों को गाते हैं। सॉन्ग नंबर 139, रिवाइवल सॉन्ग नंबर 139। आ यीशु पास आजा, दे अपना मन और आत्मा। आज वो कहता है कि हमें यीशु के पास आने की आवश्यकता और अपने मन को, अपने हृदय को हमें क्या करना है, यीशु को दे देना है, ताकि हम क्या कर सके, पाप से बचाए जा सके। अगर हम नहीं समर्पण करते हैं अपना, तो शायद हम गलत बोल रहे कहीं ना कहीं हम शायद फंस सकते हैं। लेकिन जब हम समर्पित हो जाते हैं प्रभु में, तो वो हमें क्या करता है, थाम लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस घड़ी हम गाते हैं इस गीत को। आ यीशु पास आजा, दे अपना मन और आत्मा। आ यीशु पास आजा, दे अपना मन और आत्मा। आ यीशु पास आजा, दे अपना मन और आत्मा, कि पाप से तो बचाया जाए, खुशियों से तो भर जाए, हृदय भेंट चढ़ाए। आ यीशु पास आजा, दे अपना मन और आत्मा। आ यीशु पास आजा, दे अपना मन और आत्मा, कि पाप से तो बचाया जाए, खुशियों से तो भर जाए, हृदय भेंट चढ़ाए। गाते सब होशाना कितना है महान, सूरज भी चांद से कहता यही बात। गाते सब होशाना कितना है महान, सूरज भी चांद से कहता यही बात। तू मेरा प्रभु है, हम तेरे संतान। तू मेरा प्रभु है, हम तेरे संतान। दयालु कृपा में आ यीशु पास आजा, दे अपना मन और आत्मा। आ यीशु पास आजा, दे अपना मन और आत्मा, कि पाप से तो बचाया जाए, खुशियों से तो भर जाए, हृदय भेंट चढ़ाए। आते हम चरणों में सुन के ये पुकार, पापों को धो देगा मेरा है विश्वास। आते हम चरणों में सुन के ये पुकार, पापों को धो देगा मेरा है विश्वास। थाम ले तू मेरा हाथ, लूका तेरा ही नाम। थाम ले तू मेरा हाथ, लूका तेरा ही नाम। कुशल और शांति दे, आ यीशु पास आजा, अपना मन और आत्मा। आ
यीशु पास आजा, दे अपना मन और आत्मा, कि पाप से तू बचाया जाए, खुशियों से तू भरे जाए, हृदय भेंट चढ़ाए। आइए एक और गीत हम लोग गाते हैं अपने प्रभु की महिमा और आराधना में, सॉन्ग नंबर 152, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते कहते बारंबार, आया अंधियारे जीवन में हमारे, प्रेम का दीप जलाया, पाप कपट सब दूर किए, हृदय में तेज जगाया, तेरी होवे जय जयकार प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। पर्वत तेरी शान बताते, सागर प्रेम तिहारा, पर्वत तेरी शान बताते, सागर प्रेम तिहारा, चांद सितारों में जो देखा, पाया रूप तिहारा, सब जीवन के आधार प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार, कृपा दीन दयाल करो अब द्वार तिहारे आए, कृपा दीन दयाल करो अब द्वार तिहारे आए, आत्मदान बलिदान करो हम कब से आस लगाए, तेरी महिमा अपरंपार प्रभु हम कहते बारंबार। धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार, धन्य धन्य तुझको प्रभु हम कहते बारंबार। प्रभु का धन्यवाद हो। इस घड़ी हम अपने गवाहियों को शेयर करेंगे, गवाहियों के द्वारा भी हम और अधिक अपने प्रभु की आराधना करेंगे। जिनके पास गवाहियां, हम गवाहियां शेयर करते हैं, और जो गीत गाना चाहते हैं वे गीत भी गा सकते हैं। मैं एक गाना गाऊंगी। प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, निकम्मा पेड़ बुरा फल देता है। प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, निकम्मा पेड़ बुरा फल देता है। क्या कटीली झाड़ियों से अंगूर तोड़े जाते हैं, या हाथों से अंजीर तोड़े जाते हैं। क्या कटीली झाड़ियों से अंगूर तोड़े जाते हैं, या कांटों से अंजीर तोड़े जाते हैं। प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, निकम्मा पेड़ बुरा फल देता है। प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, निकम्मा पेड़ बुरा फल देता है। कृष्ण जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फल भी चाटते रहा। आमीन। मेरे पास एक गवाही है। आज मैं स्कूल गई थी तो अच्छे से जा पाई और अच्छे से आ पाए, इसलिए सारी महिमा प्रभु को ले। प्रेज़ लॉर्ड।
प्रेज लॉर्ड। और किसी के पास? ठीक है, अगर हमारे पास गवाहियां नहीं है तो प्रभु को भी धन्यवाद इसके लिए, और जिन्होंने गवाहियां दी है इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए हम एक और गीत गाएंगे, अपने हृदय को तैयार करेंगे उस वचन के लिए जो आज प्रभु ने हमें से हर एक के लिए रखा, उस मनने के लिए। इसके बाद हम, इस गीत के बाद हम लोग मोनिका भाभी के साथ हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे। रिवाइवल सॉन्ग, सॉन्ग नंबर 45, प्यारे प्रभु दिल में आ शांति दे। सचमुच आज हम में से एक एक को वो शांति की आवश्यकता है जो हमारा प्रभु देता है। अगर हम संसार की ओर देखें तो बहुत ही अशांति, बहुत ही अंधकार और बहुत ही बेचैनी हमें दिखाई देगी, लेकिन हम जो प्रभु पे विश्वास करने वाले हैं, मैं ऐसा विश्वास करती हूँ कि हमें से एक एक लोग जब प्रभु की ओर देखते हैं, जब उनकी ओर निहारते हैं, तो वो स्वर्गीय शांति और वो आनंद जो प्रभु स्वर्ग से उंडेलता है हमारे जीवन में, सचमुच वो अवर्णनीय है। उसका वर्णन हम नहीं कर सकते, वो अद्भुत है। आइए इस घड़ी अपने हृदय को तैयार करते हुए हम सभी इस गीत को गाएं। प्यारे प्रभु दिल में आ शांति दे, प्यारे प्रभु दिल में आ शांति दे, है तुझे समर्पण ये मेरा जीवन, है तुझे समर्पण ये मेरा जीवन, प्यारे प्रभु दिल में आ शांति दे, प्यासे आंखें तुझ पे तरसती, करता मन कामना तेरी हर पल, प्यासे आंखें तुझ पे तरसती, करता मन कामना तेरी हर पल, हर क्षण तुझे को अर्पण करो समर्पण ये जीवन, हर क्षण तुझे को अर्पण करो समर्पण ये जीवन, प्यारे प्रभु दिल में आ शांति दे, निश दिन करो मैं तेरी आराधना, हर पल हो तेरी ही कामना, निश दिन करो मैं तेरी आराधना, हर पल हो तेरी ही कामना, धो दे अपने लहू से कोमल मन को मेरे प्रभु, धो दे अपने लहू से कोमल मन को मेरे प्रभु, प्यारे प्रभु दिल में आ शांति दे, प्यारे प्रभु दिल में आ शांति दे, है तुझे समर्पण ये मेरा जीवन, है तुझे समर्पण ये मेरा जीवन, प्यारे प्रभु दिल में आ शांति दे। इस कड़ी हम लोग प्रभु की दासी मोनिका भाभी के साथ हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे। सभी को एक बार फिर से यीशु सहाय जय मसीह की
और इससे पहले कि हम लोग वचन जाए, आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज के इस पूरे दिन प्रभु आपने हम सबको संभाला प्रभु जी, अलग अलग स्थानों में प्रभु, हमारे कार्यों के स्थानों में, बच्चों को स्कूल में, उनके कॉलेजेस में प्रभु, जहाँ कहीं हमारे लोग गए प्रभु, आप उनके संग संग्रह करके प्रभु आपने अपनी सुरक्षा दिया। और एक बार फिर से प्रभु आपने ये अनुग्रह प्रदान किया कि हम आपके जीवित वचन को सीख सके प्रभु जी। आज की सुंदर आराधना के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं प्रभु कि बाकी समय भी प्रभु आप हमारे मध्य में उपस्थित रहे प्रभु जी। सारा नियंत्रण आप अपने हाथों में ले प्रभु जी। और जितने लोग प्रभु जूम, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से प्रभु आज हमारे साथ आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, होने दीजिए कि हम सब इस वचन को सुन सके, सीख सके और उसके अनुसार हम चलने पाए प्रभु। मेरे द्वारा प्रभु आप मेरे मुंह को छुए, अपना अभिषेक दे प्रभु जी, और मेरे मुंह से निकलने वाले हर एक वचन प्रभु आपकी ओर से होने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह प्रदान करें कि सुनने वालों के लिए प्रभु जैसी उनकी आवश्यकता हो उस रूप में आपका वचन उन तक पहुंचने पाए और वो प्रभु अपने आत्मिक जीवन में और अधिक आशीषित होने पाए प्रभु जी। मेरा सारा नियंत्रण प्रभु मैं आपके ही हाथों में सौंपती हूँ और बाकी समय को आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धार करता है मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आज परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और जब हम वचन की बात करते हैं और वचन को सीखते हैं और परमेश्वर हम पर ऐसा अनुग्रह करता है कि हम उसके वचनों को सीखें और इसलिए सीखें कि हम उसके अनुसार चलें और पाप करने से अपने जीवन में हम बचने पाए। तो जो आज का वचन है वो हमारे लिए बहुत ही व्यवहारिक वचन है और कोई खास ऐसा कोई खास तैयारी तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो परमेश्वर का वचन आज हमसे और आपसे कहना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, उस वचन को हम लोग देखेंगे। और वो हमें मिलता है निर्गमन की पुस्तक अध्याय 17 और उसके 8 पद से लेकर के और 16 पद तक। निर्गमन अध्याय 17 8 से 16। यहाँ पर इस प्रकार से वचन में लिखा है, तब अमालेकी आकर रपीदीम में इसराइलियों से लड़े। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता तब तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। यहाँ तक परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। इस वचन में जब हम देखते हैं तो स्पष्ट है कि एक युद्ध की घटना है जिसमें मूसा और यहोशू और हारून और हूर, ये 4 जो मुख्य कैरेक्टर है वो इसमें शामिल हैं। और इसमें परमेश्वर जो है वो अमालेकियों से युद्ध करने के लिए मूसा को बोलता है और मूसा यहोशू को आज्ञा देता है कि अपने लिए कुछ पुरुषों को छांट करके और बाहर जाकर के अमालेकियों से लड़। लेकिन जब हम इस वचन को गहराई से ध्यान से देखेंगे तो कुछ बातों को परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि वह किन बातों के कारण से वो विजय को प्राप्त करता है ना। कई बार हमारे जीवन में हमारे बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, लेकिन हम उसमें सफलता को कैसे प्राप्त करें ये हम नहीं जानते हैं। और हमारी अज्ञानता की वजह से कई बार हम अपने जीवन के युद्ध में
असफल हो जाते हैं। और इस जब स्थल को हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम परमेश्वर की उस योजना को देखते हैं जो उसने अपने लोगों की सफलता के लिए और अमालेकियों की पराजय के लिए बना के रखा है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर अमालेकियों के लिए क्या कहता है कि मैं उनका अंत कर डालूंगा, पीढ़ियों तक उन्हें क्या करता रहेगा, वो उनसे लड़ाई करता रहेगा। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि अमालेकी जो है वो रपीदीम में इसराइलियों से लड़ने लगे। पहले के समय में यदि हम जाएं तो वहां पर है कि अगर एक राजा दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करने जा रहा तो उससे पहले वो उसको सूचित करता था, है ना? अगर वो सामने वाला राजा उसके साथ संधि करना चाहे तो वो मिल करके संधि करते थे। लेकिन जब हम यहाँ अमालेकियों के विषय में देखते हैं तो अमालेकी आकर के और इसराइलियों को बिना किसी पूर्व सूचना के उनसे युद्ध करना वो आरंभ कर देते हैं। और यहाँ जब वो उन्होंने परमेश्वर के लोगों को ललकारा, इसराइलियों को ललकारा है, या फिर हम यूं कहें कि उनके ऊपर जब आक्रमण किया है तो मूसा जो है वो अपने जो दास है यहोशू, जिसके ऊपर वो पूरा भरोसा रखता था, उसको वो आज्ञा देता है कि तू जा करके और उनका सामना कर, उनसे लड़। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों को हम मूसा के विषय में देखेंगे और मूसा और जो उनकी टीम है इस युद्ध में उसके विषय में देखेंगे। परमेश्वर के वचन में हम जब पढ़ते हैं मूसा के विषय में तो निर्गमन की पुस्तक के प्रारंभिक अध्यायों में ही हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो उसके हाथ में एक केवल लाठी थी और उसी लाठी के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए और उस लाठी के द्वारा से परमेश्वर ने क्या किया, इसराइलियों को मिस्र देश से निकाल लिया। और यहाँ आज भी वो लाठी परमेश्वर की लाठी के रूप में मूसा के हाथ में है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कुछ परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है, चाहे वो चीज छोटी हो या बड़ी हो, चाहे वो आपकी योग्यता हो, चाहे आपकी शिक्षा हो, चाहे आपका धन हो, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे आप गरीबी में हैं, अमीरी में हैं, जिस हाल में है, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है आप उसे थामे रखें और परमेश्वर उसी के द्वारा आपको विजय देगा, है ना? जब हम दाऊद के विषय में देखते हैं तो दाऊद एक छोटा सा बच्चा था, उसके हाथ में क्या था? मात्र एक छोटा सा पत्थर था और वो एक छोटे से पत्थर के द्वारा से वो क्या करता है, गोलियत को पराजित कर देता है। यहाँ मूसा के विषय में देखते हैं कि वो लाठी जो परमेश्वर ने उसके हाथ में वो आशीषित किया था, वो लाठी पहले साधारण थी। जब तक परमेश्वर ने मूसा को नहीं बुलाया था तब तक वो लाठी मूसा के हाथ में एक साधारण लाठी के रूप में थी। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको बुलाया तो उस लाठी को एक विशेष लाठी बना दिया, लोगों के छुटकारे की लाठी बना दिया, लोगों के उद्धार की लाठी बना दिया, लोगों की अगुवाई की लाठी बना दिया। उसी लाठी से उसने मारा और क्या किया, चट्टान में से जल बह निकला। उसी लाठी से उसने मारा और जो नदी थी वो 2 भाग में बट गई और वो अपना उसमें से समुद्र में से स्थल होकर के पार हो गए। मतलब वो लाठी जब से उसने उस छुटकारे के कार्य में हिस्सा लिया मूसा ने, वो लाठी उसके साथ साथ बनी रही। उसने कहीं भी उस लाठी को तुच्छ नहीं जाना, कह रही ये तो मात्र एक लकड़ी की लाठी है, लेकिन उस लाठी में परमेश्वर की सामर्थ्य उसके साथ साथ चलती थी। हम यहाँ पर देखते हैं पहली चीज कि मूसा अपने ऊपर भरोसा करके और युद्ध के लिए यहोशू को आगे नहीं भेजा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के ऊपर वो डिपेंड है ना? परमेश्वर के ऊपर वो डिपेंड है। और यदि हम अमालेक के विषय में देखें तो अमालेक जो है वो परमेश्वर उससे बहुत ही क्रोधित रहता है। क्यों? क्योंकि जब इसराइली मिस्र से निकले तो अमालेकियों ने उन्हें अपने देश से होकर के जाने नहीं दिया था और बहुत सारी बाधाओं को खड़ा किया था। और अगर आप अंत में देखेंगे तो यहाँ पर तो पहले यहोशू उन्हें पराजित कर ही देता है, लेकिन उसके बाद भी ये जैसे यहाँ पर वचन 16 में लिखा गया है कि वो अमालेकियों से पीढ़ियों तक युद्ध करता रहेगा। और जब मैं इस विषय को पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि यहोशू के बाद परमेश्वर ने इन अमालेकियों के ऊपर बहुत सारे लोगों को विजय किया, बहुत सारे लोग उनके द्वारा से उनके साथ युद्ध किए। और जब हम देखते हैं तो एहूद है ना, अगर आप देखेंगे
परमेश्वर के क्रोध के विषय में कि परमेश्वर उन पर क्रोधित क्यों था, तो आप देख सकते हैं, मैं उसको पूरा पढ़ूंगी नहीं, व्यवस्था विवरण 25 का 17 से 19 पद तक आप देख सकते हैं कि वहां पर परमेश्वर का क्रोध अमालेक के ऊपर दिखाई देता है। और उसके बाद में वो अलग अलग राजा युद्ध करते हैं और इससे अमालेक के ऊपर में वो विजयी होते हैं। पहले हम देखते हैं कि यहूद भी युद्ध करता है। उसके बाद हम देखते हैं न्यायों की पुस्तक में 5 अध्याय में कि बाराक उससे युद्ध कर रहा है। फिर गिदोन 6 अध्याय में युद्ध कर रहा है। फिर शाऊल जो है वो पहला शामुएल 15 अध्याय में अमालेक से युद्ध कर रहा है। फिर शामुएल भी अमालेक से युद्ध कर रहा है, पहला शामुएल 15 अध्याय में। उसके बाद दाऊद भी पहला शामुएल 27 अध्याय 30 अध्याय में युद्ध कर रहा है। और इन सब राजाओं के द्वारा से अमालेक के साथ में युद्ध किया गया और अंत में हिजकिय्याह के दिनों में शिमोनियों द्वारा इसे सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। यदि आप चाहें तो इसको आप बाद में पढ़ सकते हैं, पहला इतिहास 4 अध्याय उसका 42 से 43 पद तक। यानी कि अमालेकी जो थे या अमालेक जो था, परमेश्वर उससे कभी भी खुश नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों के विरोध में था। तो हम अमालेक के ऊपर ज्यादा चर्चा ना करके हम विशेष जो मुद्दा है हम उस पर बात करेंगे कि परमेश्वर ने मूसा को कैसे या यहोशू को कैसे अमालेकियों पर प्रबल किया। सबसे पहली चीज जब हम यहाँ पर देखते हैं तो पहली चीज जो परमेश्वर ने मूसा के हाथ में दिया था वो लाठी। मूसा जो है उस लाठी को अपने साथ लेकर के गया है। वो अपने बल पर भरोसा करके नहीं गया है, अपनी योग्यता पर भरोसा करके नहीं गया, अपने सिपाहियों पर भरोसा करके नहीं गया, वो यहोशू के ऊपर भरोसा करके नहीं गया है, या जो चुने हुए लोग थे उनके ऊपर उसने भरोसा नहीं किया। लेकिन यहाँ पर वचन में लिखा है कि वह परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया, है ना। लाठी अगर हम बोले तो लाठी हमारे लिए, यदि हम प्रैक्टिकल रूप में देखें तो हमारे लिए कई तरीके से काम देती है ना। अगर आप लंगड़ा के चल रहे हैं तो आप उसको उसे सहारा लेकर के चल सकते हैं। यदि आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो आप उसको टिका टिका करके उस पे सहारा लेकर के पहाड़ के ऊपर ऊंचाइयों पर चढ़ सकते हैं, है ना। यदि आप वो बैठे हैं और उठ नहीं सकते हैं तो कई बार आप बुजुर्गों को देखेंगे तो उस लाठी के सहारे से उठते हैं। मतलब ये जो लाठी है वो कई एक तरीके से मेरे और आपके उपयोग में आती है ना। कई बार उस लाठी से हम जानवरों को मारने का काम करते हैं, है ना। कई बार जो हमारे विरोधी होते हैं वो उनको भी मारने के काम आती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो परमेश्वर की लाठी जो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त की गई थी मूसा के लिए, और जिसके मूसा ने बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म किए थे, मूसा उस लाठी को अर्थात परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने साथ लेकर के और उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। पहली चीज हम देखते हैं डिपेंडेंस, है ना, निर्भरता। वो क्या है, परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर वो डिपेंड है, उसके ऊपर निर्भर है। और वो ये मनुष्य और मनुष्यों की सामर्थ्य के ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है। वचन हमको बताता है कई एक जगहों में कि यदि हम परमेश्वर पर भरोसा तो परमेश्वर हमें विजय देता है। भजन संहिता 127 एक पद में वचन कहता है कि यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, और यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो पहरेदार का जागना व्यर्थ है। अर्थात हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना है। यदि आप यिर्मयाह 10:23 पद में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि वचन क्या कहता है भरोसे के विषय में। यिर्मयाह 10 उसका 23 पद, यदि किसी को मिल जाता है तो पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह 10 का 23, हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। यहाँ पर यिर्मयाह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। यानी कि वो मनुष्य, यिर्मयाह इस बात को कहना चाह रहा है कि जो कुछ है वो परमेश्वर के पास है। यदि हम परमेश्वर पर आश्रित होते हैं, परमेश्वर के अधीन रहते हैं, तो हम डगमगाते भी रहेंगे तो भी परमेश्वर हमारे डगमगाते हुए पैरों को क्या करेगा, स्थिर करेगा। क्योंकि यहाँ पे वचन कहता है कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है, पर मनुष्य चलता तो है
परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है ना? उसके अधीन नहीं है मतलब उसका एक-एक कदम जो है वो परमेश्वर के अधीन है। परमेश्वर जैसा चाहे वो उसको चलाता है। उसके बाद यदि आप यूहन्ना 3 उसका 27 पद में भी पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पर भी इसके विषय में कुछ लिखा हुआ है। आप पढ़ सकते हैं इसको यूहन्ना 3 उसका 27 पद। यहाँ पे लिखा है जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। यानी कि जो कुछ आज मेरे और आपके पास है, चाहे वो सांसारिक चीजें हो या आत्मिक चीजें हो, ये हम अपने आप से अपने बल से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये परमेश्वर की ओर से दिया गया है और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक मनुष्य कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। और हम लोग सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं यूहन्ना 15 उसका 5 पद में कि हम उससे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि हमको जो है हमें पूर्ण रूप से क्या करना है, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहना है। जैसे यहाँ पर हम जब मूसा के विषय में देखते हैं तो वो क्या है, परमेश्वर के ऊपर पूरी तरीके से आश्रित है, उसके ऊपर निर्भर है और वो जानता है कि परमेश्वर मुझे इस युद्ध में इन अमालेकियों के ऊपर मुझे विजय देगा। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं जो बहुत साधारण है, वो है कमजोरियां, मनुष्य की कमजोरियां। और जब हम यहाँ पर देखते हैं 12 पद में, तो वहां पर वचन कहता है कि जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के हाथ के नीचे रख दिया और मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया और हारून और हूर एक एक अलंग से उसके हाथों को संभाले रहे। पहला चीज हम देख रहे हैं कि उसके हाथ भर गए, यानी कि जब हम अपनी इस शारीरिक दशा में हैं, हम थकते हैं, कमजोर होते हैं, दुर्बल होते हैं, है ना? हम बीमार होते हैं शारीरिक रूप से, हमारे अंदर जैसे पौलुस कहता है कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि मूसा का हाथ भी कमजोर हो गया, थक गया, दर्द होने लगा। दिन भर यदि हम 10 मिनट अपने हाथ कैसे उठाए रहे बिना टिकाए, तो शायद हम लोग नहीं उठा पाएंगे। थोड़ी देर बाद लगेगा कि हम हाथ नीचे कर लें। तो मूसा दिन भर अपने हाथों को उठाए हुए है। क्यों? क्योंकि हाथ को उठाना, हम लोग उसको अलग पॉइंट एक हम देखेंगे, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि मनुष्य की कमजोरियां हैं, लेकिन हमें उन कमजोरियों में भी एक दूसरे को क्या करना है, संभालना है। और जब मूसा के हाथ यहाँ पर भारी होने लगे, थकने लगे, कमजोर होने लगे, तब वहां पर हम देखते हैं कि जो हारून और हूर है, उन्होंने क्या किया, उसको छोड़ नहीं दिया। चल मूसा, अब बहुत थक गया, अब तू बूढ़ा हो गया, चल अब तुझे विश्राम की जरूरत, अब तेरे बदले मैं अपने हाथों को उठा करके रखूंगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जानते थे कि मूसा जो है वो एक अगुआ का काम कर रहा है, एक अभिषेक का काम कर रहा है, और जो कार्य परमेश्वर मूसा के द्वारा करवाना चाहता है वो शायद वो लोग उस समय पर नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो कार्य वो विजय मूसा के द्वारा से निर्धारित की गई थी परमेश्वर के द्वारा। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जब वो निर्बल हो रहा, कमजोर हो रहा है, तो यहाँ पर हारून और हूर उसके हाथों को क्या किए हैं, दोनों ओर से एक एक हाथ को वो संभाले हुए हैं। हम कई बार अपने जीवन में ऐसे ही ऐसी परिस्थितियों में जब हम पढ़ते हैं जहां हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करने की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे को सहयोग करने की जरूरत पड़ती है, हम उन स्थानों पर एक दूसरे का सहयोग नहीं कर पाते हैं। हम कई बार उन स्थानों पर चूक जाते हैं, जिसके कारण से जो विजय हमारे संगी को, हमारे साथी को, हमारे सहयोगी को, या फिर हमारे भाई बहन को, या हमारे लोगों को मिलनी चाहिए, वो विजय से हम वंचित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके साथ उनकी दुर्बलता में उनको खड़े होकर के सहयोग नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर ये हारून और हूर जो है वो मूसा के हाथों को वो संभाले हुए हैं, क्योंकि वचन साफ बता रहा है कि जब जब मूसा अपने हाथों को ऊपर करता था, उठाए रखता था, तब तब इस्राएली प्रबल होते थे, लेकिन जब जब उसके हाथ नीचे हो जाते थे तो अमालेकी प्रबल होते थे। मतलब कि स्पष्ट था कि जब जब मूसा अपने हाथ को ऊपर करता था तब इस्राएल विजयी होता था, और उस विजय को प्राप्त करने के लिए मूसा के हाथों को नीचे नहीं आना था। इसीलिए उसके हाथों को ऊपर उठाए रखने के लिए इन दोनों ने इस निर्णय को लिया कि वो उसके हाथों को दोनों तरफ से एक एक हाथ को पकड़ करके और ऊपर उठाए रखें।
मेरे प्रियो, कई बार जब हम अपने जीवन में एक दूसरे को कमजोर होते हुए देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि हमें उन्हें सहारा देने की जरूरत है, हमें उन्हें संभाले रखने की जरूरत है। चाहे वो कैसी परिस्थितियों में खड़े हैं, हमें उनके साथ खड़े होने की जरूरत है, उनके हाथों को थामने की जरूरत है। और कई बार पौलुस भी अपने वचन में लिखता है कि निर्बलों को संभालो, कमजोर लोगों को संभालो, जो अपने विश्वास में कमजोर हैं, तुम उन्हें थाम लो, उन्हें उन्नत करो विश्वास में। कई जगह इस तरह की के वचनों को वचन बताता है। इस कमजोरी में हमें एक दूसरे को संभालना है। जब हम यीशु मसीह के विषय को देखते हैं, जब यीशु मसीह उस गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहा था, उस समय उसको भी कुछ सहयोग की जरूरत थी। और वो क्या चाह रहा था कि उसके जो लोग हैं, उसके जो शिष्य हैं, उसके जो प्रिय लोग हैं, वो उसके साथ में प्रार्थना करें। और जब हम मत्ती 26 और उसके 40 पद में हम देखते हैं, तो वो आ करके देखता है और वो अपने चेलों को कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके। वो एक बड़े युद्ध में जा रहा था, एक बड़े जो जो संसार के उद्धार का कार्य था, उसको वो पूरा करने जा रहा था, एक बड़ी जिम्मेदारी को वो पूरा करने जा रहा था और एक बलिदान को वो पूरा करने जा रहा था। लेकिन उस परिस्थिति में उसके शिष्य जो थे, वो बार-बार कमजोर हो जा रहे थे। ये नहीं कि जो व्यक्ति कमजोर हो रहा है उसके साथ हम खड़े रहे, लेकिन वो अपनी नींद में अपने आप को वो कमजोर कर दे रहे थे। प्रभु कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस दृश्य को देख करके, और थोड़ा हो सकता है कि वो हृदय में बहुत दुखी होता होगा। वो वहां पर लिखा है कि वो अपने हृदय में बहुत व्याकुल था और उस परिस्थिति में उसके शिष्य उसके साथ प्रार्थना में उसका साथ नहीं दे पा रहे थे। तो कई बार हम भी ऐसे, हमारे लोग, हमारे इर्द गिर्द में हमारे प्रिय लोग, हमारे विश्वासी लोग, हमारी संगति में आने वाले लोग, हमारे रिश्तेदार लोग, या फिर बोलिए हमारे साथ हमारे ऑफिस में कार्य करने वाले लोग, जब ऐसी परिस्थितियों में हो करके जाते हैं, परमेश्वर का वचन आज के इस पद के द्वारा से हमें सिखाता है कि हमें उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। गलत बातों के लिए नहीं, लेकिन जो बातें सही हैं, उचित है, जो आदरणीय है, उन बातों में हमें उनके साथ खड़े होने की जरूरत है, ताकि वो विजय को प्राप्त कर सके। और इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि हमें कमजोरी में, है ना, दूसरों की कमजोरी में उनकी ताकत बनना है। मूसा के हाथ जब थक गए, जब वो कमजोर पड़ने लगे उसके हाथ, तो हारून और हूर मूसा की ताकत बन गए, मूसा के हाथों को वो संभालने वाले बन गए। हमें एक दूसरे की ताकत बनना है, हमें एक दूसरे को कमजोर नहीं बनाना है। और हम क्या करते हैं कि हम प्रैक्टिकल रूप में कई बार, जो शायद हमसे मजबूत भी हो, लेकिन हम अपने बातों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा से, है ना, हम उनको कमजोर कर देते हैं। परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि जो कमजोर है, हमें उनको क्या करना है, उनको संभालना है, उनको बलवंत करना है। और जो मुख्य बात है वो ये है कि हमें अपनी विजय के लिए परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहना है। मूसा के हाथों का उठाना, मूसा यहाँ पर लिखता है, वचन में बताता है कि मूसा अपने हाथों को ऊपर उठाए रहता था। तब तब तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचा करता, तब तब अमालेक प्रबल होता था, है ना। मूसा अपने हाथों को उठाए रखता था। हाथों को उठाना, कई बार हम लोग क्या कहते हैं, अब हम हार मान गए, हमने हाथ उठा लिया, हाँ, या फलना ने हाथ उठा लिया, अब हम इस कार्य को नहीं कर पाएंगे, हम हार मान जाते हैं, है ना। यहाँ मूसा का अपने हाथों को उठाना, यानी कि वो अपनी सामर्थ्य से, अपनी काबिलियत पर वो भरोसा ना करके, वो अपने आप में हार मान करके वो परमेश्वर के हाथ में अपने हाथ को समर्पित कर दिया है कि प्रभु, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, केवल तू ही कर सकता है। मेरी समझ से ऐसा, वचन में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन मेरी समझ में जो वचन ने मुझे इस बात को समझाया कि जब हम प्रभु के पास जाते हैं अपने हाथों को उठा करके कि प्रभु तू मेरे हाथों को थाम ले, मेरे इन कमजोर हाथों को थाम ले, तब परमेश्वर हमारे हाथों को थाम करके और हमें विजय देता है। जब परमेश्वर ने जब मूसा ने अपने हाथ को उठाया, तो परमेश्वर ने उसके हाथ को उठाने का आदर किया, और परमेश्वर ने क्या किया, इसराइल को अमालेक के ऊपर में विजय दिया। हाथ उठाना और बहुत सी बातों को संबोधित करता है ना। परमेश्वर के साथ संगति को, परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को, है ना, हम परमेश्वर के साथ कैसे चलते हैं, हमारे भरोसे को,
है ना? हम प्रभु के साथ जब हम बैठते हैं, तो हम कितना प्रभु के साथ हमारा संबंध गहरा है। मूसा जानता था कि वो परमेश्वर कहता है कि मूसा मेरे मन के योग्य व्यक्ति है ना? और वो जानता था कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। वो बार-बार कहता है, मैं तो मुँह का भत्ता हूँ, मुझे बोलना नहीं आता है, मैं तोतला हूँ, तो कभी कुछ, तू मुझे मत भेज। लेकिन परमेश्वर ने उसकी दीनता और नम्रता को देखते हुए ये निर्णय लिया कि इसराइलियों के छुटकारे के लिए वो ही एक अगुआ के रूप में होगा। और जब यहाँ पर मूसा अपने हाथों को उठा रहा है, तो वो परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हो गया है। प्रभु, अब मेरी योग्यता नहीं, मेरे लोग नहीं, मेरे सैनिक नहीं, मेरे योद्धा नहीं, लेकिन केवल तू ही उसके द्वारा, तू ही विजय को दे सकता है। और जब हम इस विषय में और देखते हैं, तो जैसे इसके 17 अध्याय के 12 पद में, वहां पर हम कैसे हम एक दूसरे को कोऑपरेट करें, है ना? हम अपने जीवन में प्रभु पर डिपेंड होना सीखे, एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखे, उनकी कमजोरी में हम उनकी ताकत बनना सीखें। और तब हम देखेंगे कि ना सिर्फ सामने वाला विजयी होगा, ना सिर्फ सामने वाला सफल होगा, ना सिर्फ वो आशीषित होगा, लेकिन उसके साथ साथ आप भी आशीषित होंगे, आप भी विजय को प्राप्त करेंगे, और आप भी अपने जीवन में उन आशीषों को अनुभव करने पाएंगे। तो हमें कई एक बातों में एक दूसरे को उत्साहित करना है, एक दूसरे को संभालना है। हम किन बातों में एक दूसरे को कोऑपरेट कर सकते हैं? हम जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा है 17 अध्याय के 12 पद में कि हूर और हारून जो है, वो क्या करते हैं, पत्थर ला करके और मूसा को दे देते हैं और उसके हाथों को संभाले रहते हैं। यानी कि कमजोरी के समय में, जब सामने वाला शारीरिक रूप से कमजोर हो, तब परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें एक दूसरे को क्या करना है, संभालना है। यदि आप न्यायियों 20 और उसके 11 पद को पढ़ेंगे, तो वहां पर देखिए वचन क्या कहता है। न्यायियों 20 और उसका 11 पद, यदि किसी को मिल जाए तो पढ़ सकते हैं। न्यायों 20 उसका 11 वचन कहता है, तब सब इजरायली पुरुष उस नगर के विरुद्ध एक पुरुष के समान संगठित होकर इकट्ठे हो गए। यहाँ पर वचन में लिखा है मेरी बाइबल में, बीएसआई में, और इसराइली पुरुष बिन्यामीनियों से लड़ने को निकल गए और इसराइली पुरुषों ने उससे लड़ने को गिबा के विरुद्ध पांति बांधी। यानी कि जब युद्ध के समय में, है ना, पहला हमने देखा कि शारीरिक कमजोरी के समय हमें एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे को सहयोग करना है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि युद्ध के समय में हमें एक दूसरे का साथ देना है। यहाँ पर एक शारीरिक युद्ध था, या बोलेंगे राज्यों का युद्ध था, एक दूसरे राजाओं के विरुद्ध युद्ध था। लेकिन जब हम आत्मिक युद्ध में उतरते हैं, तो हमारे जीवन में कई एक आत्मिक युद्ध दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में, हमारे लोगों के जीवन में आते हैं, और उस आत्मिक युद्ध में विजय के लिए हमें उनके साथ खड़े होना है। उसके बाद अगर आप मेरे साथ निकालेंगे पहला शामुएल 14 अध्याय, उसका 6 और 7 पद को आप देखिए, वहां पर वचन क्या कहता है। पहला शामुएल 14 अध्याय और उसका 6 और 7 पद। पहला शामुएल 14 अध्याय और उसका 6 और 7 पद। यहाँ पर हम योनातन के विषय में देखते हैं। तब योनातन ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं है कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा, चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। उसके हथियार ढोने वाले ने उससे कहा, जो कुछ तेरे मन में हो वही कर, उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि योनातन जो है वो और उसका हथियार ढोने वाला, वो केवल 2 ही जन है। लेकिन जब वो अपने हथियार ढोने वाले के साथ जा रहा है, वहां पर एक संघर्ष की स्थिति है कि हम 2 ही लोग हैं। यदि हम आगे जाएंगे तो हमें विजय मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन उस संघर्ष के समय में योनातन क्या कह रहा है कि परमेश्वर के लिए लोगों की संख्या कोई मायने नहीं रखती, चाहे लोग थोड़े हो या बहुत हो।
वो छुटकारा देने के लिए हमारे साथ है। यानी कि जब हम हमारे लोगों के जीवन में संघर्ष की स्थिति हो, जब वो ये डिसीजन ना ले पाए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये करना उचित है या नहीं उचित है, या फिर मतलब जब वो ऐसी स्थिति में हो जब वो चुनाव ना कर पाए कि हमें क्या करना है, तो उस स्थिति में हमें एक दूसरे के साथ में खड़ा होना है। यहाँ पर योनातन के साथ में उसका हथियार ढोने वाला खड़ा है और वो क्या कह रहा है कि जो तेरी इच्छा है, जो तेरे मन में है, तू वही कर। उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूँगा। तो जब हम अपने जीवन में इन बातों को देखते हैं और इन बातों का जब हम पालन करते हैं, तो निश्चय न सिर्फ हम अपनी उन्नति करते हैं, न सिर्फ हम विजयी होते हैं, लेकिन हमारे साथ-साथ हमारे लोग और या फिर जो लोग हम पर भरोसा करते हैं या हमसे कुछ आशा करते हैं, वो आशीषित होते हैं और अपने जीवन में विजय को प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरों को उनकी परिस्थितियों में उत्साहित करने के लिए, है ना? हमें क्या करना है? दूसरों को उनकी परिस्थितियों में उत्साहित करना है। यदि किसी की विपरीत परिस्थितियाँ, ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो हमें उनको उन परिस्थितियों में उत्साहित करना है, निरुत्साहित नहीं करना है ना? कई बार हम एक कहानी को पढ़ते हैं और ऐसा कि एक ट्रेन के मतलब मालगाड़ी के डब्बे में बहुत सारे केकड़ों को एक साथ छोटे-छोटे बॉक्स में करके ले जाया जा रहा था और जब एक केकड़ा ऊपर चढ़ता था, तो वो सोचता था कि मैं इस डब्बे से बाहर निकल जाऊँ, लेकिन दूसरा क्या करता था पीछे से उसकी टाँग को खींच करके उसको गिरा देता था। तो वो क्या है कि हम उनकी परिस्थितियों से उनको हम बाहर निकलने देना नहीं चाहते। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि जब हमें ये चीज़ नहीं मिली तो हम उसे क्यों मिलने दें, है ना? हाँ, जब हमारे जीवन में ये सफलता नहीं आई, तो हम उसके जीवन में हम सफलता को देख कर के खुश नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि हमें उनकी परिस्थितियों में उनके साथ खड़े रहना, उनको उत्साहित करना है। हमें उनको निरुत्साहित नहीं करना ताकि वो उन परिस्थितियों से बाहर आ सके। इस तरह से हम बहुत सारे विषयों को हम देख सकते हैं। कोई कार्य को पूरा करने के लिए यदि हम नहम्याह के विषय में देखें 4 अध्याय उसका 16 से 17 पद में, वहाँ पर नहम्याह ने एक कार्य की ज़िम्मेदारी को लिया है और वो क्या है? यरूशलेम की शहरपनाह को बनाना है और उस शहरपनाह को बनाने के लिए अगर वो अकेले से खड़ा होता, तो नहीं हो पाता। लेकिन जब हम वहाँ पर देखते हैं लोगों का सहयोग, तो उसके आह्वान पर, नहम्याह के आह्वान पर बहुत सारे लोग अलग-अलग फाटक तक मरम्मत करते हैं और वो शहरपनाह पूरी की पूरी बन करके तैयार हो जाती है। इसी तरह से हम अगर मत्ती 18 के 19 पद में देखेंगे, तो हमें प्रार्थना में सामर्थ्य के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करना है। हमें एक-दूसरे के साथ प्रार्थना में बैठना है ताकि हम जब एक-दूसरे के साथ प्रार्थना करने बैठे, तो अगर वो सामने वाला व्यक्ति प्रार्थना में कमज़ोर है, तो आपके साथ वो प्रार्थना करके बल को प्राप्त करें। और इसी तरह से यदि हम और एक पॉइंट देख सकते हैं कि मनुष्य को प्रभु तक लाने के लिए या फिर हम ऐसा कहें कि जो नाश होने वाले लोग हैं, उन्हें हमें प्रभु तक लाने के लिए निरंतर उनका सहयोग करना है। और उसका एक अच्छा उदाहरण हम देखते हैं, मरकुस 2 अध्याय के 3 पद में या फिर उसके पूरे उस पैरा को हम देख सकते हैं, जहाँ पर एक लकवा पीड़ित व्यक्ति है, जिसको 4 लोग क्या कर रहे हैं, एक खाट पर लिटा करके और उसको प्रभु से मिलवाने के लिए ला रहे हैं। कैसे ला रहे हैं कि भीड़ पूरी भरी हुई है, वो स्थान पूरा खचाखच भरा है, अंदर घुसने की जगह नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं? क्यों? क्योंकि उसको प्रभु तक लाना है उस मनुष्य को, वो ऊपर की छत को खोल देते हैं और उसको ऊपर से नीचे लटका देते हैं और वो व्यक्ति प्रभु तक पहुँच जाता है। तो मेरे प्रियो कई बार हमारे इर्द-गिर्द भी, हमारे आस-पास में भी कई ऐसे लोग हैं, जो आज प्रभु से दूर हैं, जिन्हें प्रभु तक हमें लाने की आवश्यकता है और उस जगह तक उनको लाने के लिए, उनको पहुँचाने के लिए हमें उनका सहयोग करने की आवश्यकता है। यहाँ पर हारून और हूर ने मूसा का सहयोग किया। यदि वो नहीं सहयोग करते अलग इस परिस्थिति में, तो यहाँ पर इस्राएली कभी भी अमालेकियों के ऊपर प्रबल नहीं हो पाते, वो विजयी नहीं हो पाते। लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं कि उनके सहयोग के कारण से, क्योंकि यहोशू तो युद्ध क्षेत्र में है,
वो डायरेक्ट युद्ध क्षेत्र में है, उन लोगों के साथ में पुरुषों को जिनको उसने छांट रखा है, उनके साथ वो युद्ध कर रहा है, लेकिन वो अपने शारीरिक क्षमता पे युद्ध कर रहा है। परमेश्वर का कार्य यहाँ मूसा के द्वारा से हो रहा है, जब उसने अपने हाथों को ऊपर उठा करके अपनी डिपेंडेंस को पूरी उसने प्रभु के ऊपर छोड़ दिया है। वो पूरी तरीके से प्रभु के ऊपर डिपेंड हो गया है कि प्रभु यहोवा आप ही विजय देंगे, और वो अपने हाथों को ऊपर उठाए हुए प्रार्थना में निरंतर वो बना हुआ है कि विजय प्रभु आप अपने लोगों को दीजिए। और जैसे ही हम देखते हैं कि जैसे वो अपना हाथ नीचे करता है, इस्राएली सेना पराजित होती है, और उस स्थान पर हूर और हारून को परमेश्वर ने ये बुद्धि दिया कि वो किस तरीके से मूसा के हाथ को ऊपर उठाए रखे, और उन थकते हुए हाथों को उन्होंने संभाला, उन्होंने उसको बल दिया। क्योंकि यदि हम अपने हाथ पे से टिकाए रहेंगे तो हमारे हाथ थक जाएंगे। यदि कोई दूसरा हमारे हाथ को पकड़ा है तो शायद जितना अगर हम 1 घंटा उठा सकते हैं, तो उनके पकड़ने के द्वारा से शायद हम 4 घंटा अपने हाथों को ऊपर रख सकते हैं। इस घटना में हम यही देखते हैं कि यदि हमें अपने जीवन में या अपने लोगों के जीवन में विजय को देखनी है, सबसे पहली बात कि जो कुछ हमारे पास है हमें उसे थामे रखना है। मूसा के पास परमेश्वर की लाठी थी जो उसने थामे रखा। दूसरी चीज हमने देखा कि मूसा अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाए रखा, यानी कि हमें परमेश्वर पर पूर्ण रूप से डिपेंड हो जाना है अपनी विजय के लिए, अपनी सफलता के लिए। तीसरी बात हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें क्या करना है, एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे की सामर्थ्य बनना है, एक दूसरे के साथ में हमें मिल करके चलना है। और एक और बात को हम देखते हैं कि लोगों की कमजोरी में हमें उनकी ताकत बनना है। परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, समय अलग हो सकते हैं, अवसर अलग हो सकते हैं, लोग अलग हो सकते हैं, स्थान अलग हो सकते हैं, लेकिन यदि हमें विजय को प्राप्त करना है तो हमें इन बातों को उनके जीवनों में देखना होगा, अपने जीवन में देखना होगा। हम अपने जीवन में इन बातों को देख पाते हैं? यदि हम कमजोर होते हैं या हमारे सामने वाला कमजोर होता है, तो क्या हम उसके साथ खड़े हो पाते हैं? जैसे हूर और हारून मूसा के साथ खड़े हुए, या फिर जैसे यीशु मसीह के शिष्यों ने प्रार्थना में उसका साथ छोड़ दिया, हम भी दूसरे लोगों के साथ उनका साथ छोड़ देते हैं जब वो कमजोर होते हैं, निर्बल होते हैं। आज के वचन के द्वारा से परमेश्वर हमें इस बात को सिखाता है कि हमें विजय मिलेगी, लेकिन जब हम प्रभु पे आश्रित रहेंगे, एक दूसरे को संभालते हुए चलेंगे, एक दूसरे की कमजोरियों में उनकी ताकत बनेंगे, तब निश्चय परमेश्वर हमें विजय देगा और सफलता देगा। सो इस वचन के द्वारा से परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसी आशीष। हम चाहेंगे कि अंजलि प्रार्थना में अगुवाई कर देगी उसके बाद। इस घड़ी हम सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर, सचमुच आपकी उपस्थिति अद्भुत है। और आज प्रभु आपने जिन वचनों के का खुलासा हमें से हमारे बीच में किया, हम उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने अपनी दासी को उस घड़ी इस्तेमाल किया है, उन्हें आपके नाम से आशीष देते हैं। प्यारे खुदावन, सहायता कीजिए कि आज जिन बातों को हमने सीखा है, जो बीज हमारे जीवन में डाला गया है, वो बीज सचमुच फलवंत होने पाए। हम सचमुच अपनी विजय के लिए प्रभु आप पर आश्रित हो सके। पवित्र आत्मा ऐसा अनुग्रह कीजिए, हमें सिखाइए होली स्पिरिट कि हम अपने जीवन की हर एक बातों के लिए, हर एक विजय को देखने के लिए, हर एक परिस्थिति में हम प्रभु की ओर देखने वाले हो सके। हमारी आंखें, हमारे ध्यान, हमारे निगाहें हमारे प्रभु की ओर लगे रहने पाए। ऐसा अनुग्रह कीजिए, ऐसा सहायता कीजिए होली स्पिरिट। और ना सिर्फ हम बढ़े, वरन प्रभु सहायता कीजिए कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास जिन लोगों को आपने हमें दिया है प्रभु, हम उन्हें भी आपकी आत्मा में प्रभु, आत्मिक रूप में हम उन्हें भी बढ़ा सके प्रभु, उनकी सहायता कर सके। खुदावन सहायता कीजिए, ना सिर्फ आत्मिक रूप में लेकिन प्रभु भौतिक रूप में भी अगर आप चाहते हैं कि हम उनकी मदद और सहायता करें, हमारी सहायता कीजिए, हमें इस योग्य बनाइए प्रभु। हमें ऐसा हृदय सम्मान दीजिए, हमारे जीवन से हर कठोरता की बातों को निकाल करके अलग कर दीजिए। प्यारे प्रभु, इस घड़ी हम जितने उपस्थित है प्रभु, एक एक को आपके लहू में ढकते हैं, हर एक के परिवारों को आपके लहू में ढकते हैं। सहायता कीजिए प्रभु कि हमें से एक एक का जीवन आपकी इच्छा के अनुसार और अधिक ढलता और बदलता
चला जाए। प्रभु सहायता कीजिए। जब हम सन्निधि में बैठते हैं प्रभु, हम हर दिन प्रभु और अधिक आपके सामर्थ्य से भरते चले जाएँ। आपके सामर्थ्य से प्रभु हम और अधिक बलवंत होते चले जाएँ, क्योंकि हमारा बल और हमारा गढ़ तू है मेरे प्यारे प्रभु यीशु। सहायता कीजिए। प्यारे खुदावन, जो भी आपने हमें तोड़ा दिया है, जो वरदान दिया, जो भी चीज़ प्रभु आपने हमारे पास हमें दी है, प्रभु हमारी योग्यता से प्रभु बढ़कर जो आपने हमें दिया है, सहायता कीजिए हम उससे आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकें, हम उसे कुछ ना जाने प्रभु, ऐसा अनुग्रह कीजिए। सचमुच प्रभु आज के वचन के द्वारा आपने हमें आशीष को दिया है, हमें प्रभु एक नई शिक्षाओं को दिया है, प्रभु एक नई टीचिंग को दिया है। प्रभु इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक स्तर में प्रभु और ऊंचा किया, इसके लिए धन्यवाद स्वामी। खुदावंद प्रार्थना करते हैं हमारे जो फैमिली में जितने प्रभु परिवार है प्रभु, हर एक लोगों के घरों में प्रभु आपका अनुग्रह जाने पाए, हर एक बीमारी, हर एक निराशा की बात यीशु के नाम में दूर होने पाए। प्रभु अगर कोई बीमार है खुदावंद, हम उसे आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं, आपके लहू को प्रभु उनके जीवन में लगाते हैं, हर एक को भला चंगा स्वस्थ करे खुदावंद। हमारे इस यूट्यूब में, हमारे फेसबुक में जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं, हम उन्हें आपके नाम से ब्लेस करते हैं। आज के वचन के प्रभु आशीष उनके जीवन में ठहर जाने पाए, उनके परिवारों में ठहर जाने पाए, और सहायता कीजिए प्रभु कि वे भी और अधिक आप में फलवंत होते चले जाएं। हर एक का जीवन प्रभु आप ग्रहण योग्य होने पाए, सहायता कीजिए प्रभु। जितने रिक्वेस्ट आए उन सबको हम आपके स्वर्ग के सिंहासन के निकट प्रभु, आपके सिंहासन के निकट आपके चरणों में उड़ेल देते हैं प्रभु। सहायता कीजिए, छुटकारा चंगाई प्रभु स्वर्ग से उतर जाने पाए, ईश्वर के नाम में ऐसा होने पाए। हम सारी बातों के लिए फिर से आपको धन्यवाद देते हैं। जैसे दिन भर आप हमारे साथ थे, इस रात्रि के समय प्रभु हमने से एक के साथ, हमारे प्रियजनों के साथ हो लीजिए, अच्छी नींद को दे प्रभु, और सहायता करे कि कल के दिन में प्रभु फिर से हम आपको धन्य कह सके, ऐसा अनुग्रह दे। सारी बातों के लिए धन्यवाद, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु। हम सलीमदा और उनके पूरे परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावंद, आपकी सुरक्षा उनके साथ होने पाए। हर एक को प्रभु आप अपने मार्ग पे चलाइए, और अधिक प्रभु ईमानदारी और खराई के साथ, और अधिक प्रभु दुष्ट किसी वृत्ति से इस परिवार में अपना तीर न छोड़ने पाए खुदावंद। ऐसी सुरक्षा आप उनके जीवन में दे दीजिए। हर एक कुछ हम आपके लहू के बारे में बांधते हैं। धन्यवाद प्रभु इस सेवकाई के लिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने सुंदर जूम टीम को दिया है प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस टीम से प्रभु आपके दास दासियां खड़े होने पाए, आपके योद्धा प्रभु और अधिक तैयार होने पाए, ऐसा अनुग्रह करें। धन्यवाद सारी बातों के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता है यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की आश हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे, आमीन। यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड सबों को। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज के सुंदर दिन में बहुत ही अद्भुत वचन को प्रभु ने हमारे बीच में रखा, और हम भाभी से भी धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने उनके द्वारा अद्भुत खुलासे को किया। इस वचन को हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, नॉर्मल पढ़ते हैं, लेकिन आज इन बातों को हमने सीखा, सचमुच वो बहुत अद्भुत है हमारे लिए। और हम भाभी को ब्लेस करते ईश्वर के नाम में कि आने वाले दिनों में और अधिक प्रभु के खुलासे को, जो रेवलेशन प्रभु ने देता है, वो हमारे बीच में और भी बहुत ही गहरी बातों के साथ भाभी हमें शेयर कर पाएंगी। हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू प्रभु आशीष दे तुमको बहुत।
नहीं, उसमें आप ही दोनों दिख रहे हो और कुछ नहीं दिख रहा। कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब या तो सब सही या तो सब